भगवान उसे देगा और तुम करोगी तो तुम्हें देगा। पर एक दूसरे को दोनों सम्मान करो और प्रेम से जो जीवन जिया जाता है ना, उसी घर में भगवान आते हैं। बोल गोविंद भगवान की। जहां सुमितता संपत्ति नाना, तही भगवान जाते जहां प्रेम होता है। और जहां राग द्वेष है बा भगवान अरे दूर, कोसों दूर रहते हैं परमात्मा। तो पहला रूप होता है बहुत सुंदर चंद्रमुखी सूरजमुखी, फिर होती ज्वालामुखी सीधा विस्फोट। और ये भी आपसे कहती, ये भी 3 नाम रखती हैं पति महाराज के। तुम तो हमारे प्राणनाथ हो, ज्यादा दिन नहीं थोड़े ही दिन चलता है, तुम तो हमारे प्राणनाथ हो। और थोड़े दिन के बाद फिर प्राण हट गया, केवल रह गए नाथ। अब थोड़ा प्रेम घटने लगा जब घर में देखा ना सब। और फिर नाथ के बाद में नंबर 3 पे हो गए अनाथ। हाँ, अम्मा दादा छुड़वा दिए, बे अपने छोड़ के आई हो, तुम्हारे छुड़वा दे। बोल गोविंद भगवान की। तो अनाथ ही हो फिर। तो यदि कोई ऐसी कमी है भी तो हम लोग अपना सुधार करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मेरे सज्जनों, पहले बड़ा सम्मान करते थे। भगवान श्याम ने देखा, बलराम ने कहा कहाँ जा रहे? सो कन्हैया ने इशारा किया वहीं जा रहे। कहाँ, कोई नाम है? बोले वहीं। पंडित जी बोले सीधी चौनाई बोल रहे कि कुंदनपुर जा रहे, रुक्मणी के संग शादी करवे। बलराम जी बोले अच्छा, इसका मतलब मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है और किसी राजकुमार से कम नहीं है मेरा कृष्ण। जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए मेरे श्याम को। और सेनापति को इशारा कर दिया, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए कृष्ण के लिए। भगवान श्याम चले रथ में। जैसे ही कुंदन पर पहुंचे, पंडित जी ने जाके खबर दी रुक्मणी को। और श्याम रथ के पास खड़े हैं। लली चली जाओ, अकेले ही आए। सो रुक्मणी ने आरती को थाल सजायो और कहते हैं बेटी जब ससुराल जाती उससे पहले माँ की पूजा करने जाती है। तो 2-4 बिटरियां साथ में की और माँ ने कही पूजा करके आओ। तो आज रुक्मणी जब चली है, माँ के गले से लग के रोने लगी। माँ तुम समझ लो हम आज ही जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज रुक्मणी चली हैं सहेलियों के साथ। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया है, माँ की पूजा अर्चना वंदना की, भगवान श्याम का इंतजार कर रही है। तो भगवान कन्हैया 10,000 सैनिक लगे हैं। तो शिशुपाल के जो सैनिक लगे, उन सैनिकों के बीच से भगवान अंदर जाने लगे। एक सैनिक बोला, ए, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया हंसे और हंसने में कैसा करंट लगा है, भगवान के मोती जैसे दांत चमके, मानो उस हंसी ने सबको अपने आप में मोहित कर लिया हो। देख रहे हैं, अब मारना तो भूल गए, रोकना तो भूल गए, भगवान अंदर प्रवेश करते जा रहे। एक सैनिक बोला, हंसी तो बहुत सुंदर है भैया, ऐसा हंसा किसने मुझे अपना ही बना लिया। एक बोला ये छोड़ो, अरे पैर में खड़ा हूं देख कितनी सुंदर है। दूसरा बोला ये छोड़ो, गले में पीतांबर देख बिजली को मात कर रहा है। और भगवान घुसते गए अंदर। रुक्मणी के पास में पहुंचे, रुक्मणी ने मैया के सामने बरमाला पहनाई, भगवान को पति रूप में स्वीकार किया। और भगवान रुक्मणी को लेकर के चल दिए। आगे बढ़े भगवान श्याम। मेरे श्रोता बंधुओं, एक सैनिक बोला, आहा हे भगवान, पता नहीं कहां से आया सांवला सलोना, बड़ा सुंदर है, जाने कहां से आया, 1 मिनट में अपना बना के चला गया। और एक कहने लगा, भैया ये छोड़, कमर में फेंटा देख कितना सुंदर। अरे भैया देख मोर मुकुट कितना सुंदर है। छवि देखने में लगे भगवान की। अरे चाल तो बड़ी सुंदर है, क्या चलता उन्मत्त हाथी की तरह। सज्जनों, आज जैसे ही आगे बढ़े हैं भगवान श्याम और सैनिकों से पार हुए, रथ में रुक्मणी को बैठाला और पार करके जब गए हैं, मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रहे, जैसे ही पार करके गए हैं ना, पीछे से सैनिक लोग खड़े, भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया और कहा है, एक सैनिक ने, क्यों जी रुक्मणी कहाँ है, हम सब बात में तो लगे। बोले रुक्मणी अंदर पूजा कर रही होंगी मंदिर में। मंदिर में? हाँ। देखा तो मंदिर में ही नहीं। अरे भैया रुक्मणी तो है ही नहीं, कहाँ है? बोले मुझे क्या मालूम, मंदिर में होंगी।
दूसरे से कहा रुक्मणी कहाँ, बोले मुझे क्या पता कहाँ है। तीसरे ने मुझे क्या पता कहाँ है। रुकुम को खबर की तो रुकुम दौड़ करके आए और रुकुम ने आकर के देखा तो पूछने लगे क्यों हमारी बहन रुक्मणी कहाँ है। एक सैनिक मुस्कुरा के बोला मैं बताऊं कहाँ है। ले तो गया वो सांवला सलोना। क्या वो ले गया ना कन्हैया। अच्छा कन्हैया ले गया और तुम खड़े खड़े देखते रहे, तुमने रोका नहीं। अरे महाराज मैं तो मारने के लिए दौड़ा और वो हंसा, मैं सच बता रहा हूं। और जब वो हंसा ना तो फिर तो मैं क्या बताऊं, हंसने के बाद क्या हुआ ये तो ले जाने के बाद ही पता चला। और एक बोला मैंने तो सोचा, मैंने तो जान लिया था कि रुक्मणी को ले जा रहा है, पर बोले मैंने रोका क्यों नहीं रोका। बोले जोड़ी बहुत सुंदर थी, मैंने सोचा एक बार ले जाने दो, होगी सो देखी जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। हाँ रुकुम भाग पड़ा पीछे, भगवान को घेर लिया। अरे तू माखन चोर चीर चोर, अरे वृंदावन में रहने वाला मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहा है, अगर हमसे जीत जाए तो मेरा बहन ही, अन्यथा तेरी मौत होगी मौत। भगवान बोले अच्छा। कन्हैया आगे बढ़े और रुकुम को उछाल के जमीन में पटका मारने के लिए चले तो रुक्मणी ने कहा भैया को मत मारो। क्यों, मेरी भाभी का बहुत आशीर्वाद है मेरे साथ में, मैंने आपको पाया तो भाभी का आशीर्वाद है, मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी विधवा बने, छोड़ दो श्याम। आज रुकुम को छोड़ा है भगवान श्याम ने। उधर राजा भीष्मक आते हैं, भीष्मक ने आकर के कहा रुकुम मन की मनीलता को खत्म करो, और ये बहन तुम्हारी रुक्मणी है ना, लक्ष्मी है, कृष्ण साक्षात विष्णु है, और ये शेर की शिकार श्यार को नहीं मिल सकती है, इसलिए रुक्मणी और कृष्ण का विवाह संपन्न करो बेटा। तो रुकुम शांत हुए, भगवान को छोड़ा, द्वारका से बारात लेकर भगवान आए। पहला विवाह रुक्मणी के साथ संपन्न होता है भगवान का। इसी के साथ में 101 रुपए शिशुपाल, श्री शिशुपाल ठेकेदार कटिया, और 101 रुपए गुड्डू ठेकेदार मानिकपुर, ये लोग सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दें और छोटे सभी सुख में जीवन रहे। आ जाइए बोलेंगे। भगवान श्याम का विवाह बड़े प्रेम से संपन्न हो रहा है रुक्मणी के साथ। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, और